क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉर्ट डायपोल, ये आपने एक स्फेयर चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर के पास में रखा हुआ है, सेंटर से इसकी दूरी है स्मॉल आर की। तो इस पे लगने वाला फोर्स, जब ये डायपोल सेंटर से 2r डिस्टेंस दूर होता है, यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो इसकी रेडियस है, तो फोर्स लगता है F1 इस डायपोल पे। और जब ये डायपोल थोड़ा और आगे चला जाता है, मतलब यहाँ पे आ जाता है, तो सेंटर से 4r डिस्टेंस पे चला जाता है, तो ये डायपोल पे फोर्स लगता है F2। F2 बाई F1 का अपन को F2 और F1 का रेशियो बताना है। तो फोर्स ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों है नॉन यूनिफॉर्म? अरे स्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर कितनी होती है, KQ बाय स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर उसके सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस है। अब E के इन्वर्स, E जो है R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बदल रही है ना, चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म में बदलती नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डायपोल पे फोर्स लगता है वो होता है PdE/dr। यहाँ पे E उस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें डायपोल रखा गया है। तो डायपोल रखा गया है इस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इस पोजीशन पे, तो इस बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस दूरी पे होगी KQ/r²। KQ मैंने बाहर ले लिया, 1/r² का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आएगा -2/r³। मेरे को मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो जो फोर्स होएगा वो 2kPQ/r³ होगा। अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि ये सब कांस्टेंट है ना, ये बदल रहा है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सिर्फ r चेंज हो रहा है। तो फोर्स r के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो F2/F1 हो जाएगा R1/R2 का क्यूब। R1 दिया है 2r, R2 दिया है 4r, r और 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 का क्यूब होगा 1/8, और ये होगा आंसर।